अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और हम आज आपको लाए हैं MRM सैमसंग के स्मार्ट हब डिस्प्ले सेंटर पे, और ये है नोट 8। नोट 8 26 सितंबर से पाकिस्तान में ऑफिशियली आना शुरू हो जाएगा और इस वीडियो में हम आपको देंगे इसका फर्स्ट लुक और इनिशियल इंप्रेशंस। और क्या फ़ोन बनाया है। इस फ़ोन को हाथ में उठाते ही पता चलता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी लेवल की है। आगे पीछे ग्लास है और गैलेक्सी S8 और S8 Plus के राउंडेड कॉर्नर्स से कंपेयर किया जाए तो इसके कॉर्नर्स थोड़े स्क्वायर हैं और मुझे ये रेक्टेंगुलर लुक बहुत पसंद आया। साइज़ की बात करें तो नोट 8 सैमसंग का सबसे बड़ा फ़ोन है और इसके ऊपर 6.3 इंच क्वाड HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जब ये फ़ोन अनाउंस हुआ तो मुझे लगा कि नोट 8 थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाथ में उठाने के बाद मुझे इसका साइज़ बिल्कुल ठीक लगा। एक बात जहन में रखें कि मैं इस वक्त iPhone 6s Plus यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बड़े फ़ोन की आदत है। काफ़ी लोगों का यह भी कहना था कि इस फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन बहुत अजीब है और फ़ोन बड़ा होने की वजह से फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है, जो कि है, लेकिन एक लेफ्ट हैंडेड यूज़र होते हुए भी मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। स्पेक्स की बात करें तो नोट 8 में स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर है, 6 GB रैम है और 64, 128 और 256 GB के स्टोरेज ऑप्शन हैं और साथ में है 3300 mAh पावर की बैटरी। अब आते हैं इस फ़ोन के कुछ हेडलाइनिंग फीचर्स पर। पहले बात करते हैं नोट 8 के सबसे मेन फीचर की, इसकी S Pen। S Pen को यूज़ करते हुए मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसकी फील बहुत ही स्मूथ है और इससे लिखते हुए ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ग्लास पे लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ S Pen से आप जल्दी से कुछ भी लिखकर उसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर लगा सकते हैं। नोट 7 की बनिस्बत नोट 8 की S Pen में ज़्यादा प्रेशर के सेंसिटिविटी लेवल हैं। इसके साथ साथ S Pen से आप मैसेजेस लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और ये सारे फीचर्स हम कवर करेंगे नोट 8 के फुल रिव्यू में। कैमरा की बात की जाए तो नोट 8 में सैमसंग का पहला ड्यूल कैमरा सेटअप है। पीछे 12 मेगापिक्सल के 2 सेंसर्स हैं, जिसमें से एक वाइड एंगल लेंस है और दूसरा टेलीफोटो लेंस है। टेलीफोटो लेंस होने की वजह से फ़ोन के अंदर ऑप्टिकल जूम भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि जूम करते हुए कोई क्वालिटी लॉस या पिक्सेलेशन नहीं होगी। इसके साथ साथ दोनों सेंसर्स में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, जिससे वीडियोस बहुत ही स्मूथ होंगी और कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। हम ये दोनों चीज़ें नोट 8 के फुल रिव्यू में टेस्ट करेंगे। साथ में इस कैमरा में लाइव फोकस का नया ऑप्शन है, जिससे आप इमेजेस में बैकग्राउंड ब्लर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ना सिर्फ फोटो खींचते हुए बल्कि आप फोटो खींचने के बाद भी बैकग्राउंड ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नोट 8 दोनों लेंसेज से एक एक पिक्चर लेता है। मुझे लगता है कि यह ऑप्शन ड्यूल कैमरा लवर्स को बहुत ही पसंद आएगा। नोट 8 में एक और फीचर है जिसका नाम है ऐप पेयर्स, यानी कि आप दो एप्लीकेशंस का पेयर बना सकते हैं और जब उनको लॉन्च करें तो वो स्प्लिट स्क्रीन में लॉन्च होते हैं। इसके अलावा फ़ोन का इंटरफेस वही है जो हमने गैलेक्सी S8 में देखा था और नोट 8 एंड्रॉयड 7.1 नूगट के साथ शिप होगा। प्राइस की बात की जाए तो नोट 8 की पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 1,09,000 रुपये से शुरू होगी, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब महंगे फ़ोन्स का रिवाज शुरू हो चुका है। एप्पल का iPhone 10 इससे छोटा होने के बावजूद भी इससे ज़्यादा महंगा है। मुझे नोट 8 पहली नज़र में तो बहुत पसंद आया है। इसको हाथ में लेकर थोड़ी देर इससे खेल कर मुझे लगता है कि मैं इस फ़ोन को अपने डेली ड्राइवर के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अब देखना यह है कि फुल रिव्यू करते हुए इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है। मज़ीद डिटेल्स देंगे आपको इस फ़ोन के फुल रिव्यू में। अगर आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।